अंतिम प्रहार सेलेक्टेड असर्शन रीजन क्वेश्चन नीट 2024 यूनिट 6 क्लास 12th एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन करिए। In suitable conditions, the sporopollenin-rich walls of pollen grain and spores can persist in the fossil record for hundreds of millions of years। बहुत ही कॉमन लाइन है, आपको पता है, बिल्कुल ठीक है। इसका बिकॉज ये होगा कि ये जो चीज है ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। कोई भी चीज इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। यहां पर क्या लिखा है? स्पोरोपोलेनिन इज रेजिस्टेंट टू केमिकल डिग्रेडेशन बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, इसीलिए परसिस्ट करता है। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। यहां से टेक अवे पॉइंट ये है कि क्या आपने इस शब्द पे नजर डाली? ये जो बेटे स्पोर्स की वॉल में भी स्पोरोपोलेनिन होता है। पोलन एग्जाइम तो आपको जरूर याद होगा, लेकिन एक टेक अवे पॉइंट इस क्वेश्चन से ये अपने बैक ऑफ द माइंड में रखिए कि स्पोर्स में भी होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करिए। गाइटेनोगैमी इज फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन। सो आपको ये पता है ये गलत है। जेनेटिकली इट इज लाइक क्रॉस पॉलिनेशन। पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। एक ही प्लांट पर एक फ्लावर से पोलन उसी प्लांट पर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के लैंड कर रहे हैं, इसे गाइटेनोकेमी कहते हैं। क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है, इसलिए ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। और क्योंकि दोनों केसेस में प्लांट सेम है, जीनोटाइप सेम होगा, तो इसलिए जीनोटिपिकली ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। पार्थिनोकार्पी इज डिजायरेबल इन फ्रूट क्रॉप्स सच एज बनाना एंड ऑरेंज। बनाना और ऑरेंज में जनरली देखिए, पहले तो ये स्टेटमेंट ठीक है, फिर हम ये देख रहे हैं कि इसका बिकॉज क्या है। उसकी वजह ये है कि पार्थिनोकार्पी लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। सो पार्थिनोकार्पी तब डिजायरेबल होगी अगर सीड हार्ड है, डिजायरेबल नहीं है। अगर नहीं है फ्रूट में तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि बनाना और ऑरेंज के केस में हम बात करें तो इसमें अगर सीडलेस वैरायटी है तो वो बेहतर है। इसीलिए हॉर्टिकल्चरिस्ट बेसिकली इंड्यूस करेंगे पार्थिनोकार्पी इस तरह की क्रॉप के अंदर। सो उम्मीद है, हम चाहते हैं कि सीडलेस वैरायटी बने, ये हमारा बिकॉज है। यहां देखिए क्या लिखा है। Parthenocarpy leads to development of seeds without fertilization. Without fertilization is apomixis. This is not parthenocarpy. Now this is apomixis. Apomixis में seed बनता है बिना fertilization के। apomixis asexual method है, mimic करता है sexual method को। तो आपने कहा कि ये statement ठीक है, ये statement गलत है। Option 3 is the correct answer. चौथा क्वेश्चन करिए। It is important that seminal plasma is alkaline. So ये बात ठीक है, seminal plasma alkaline होती है। seminal vesicle के सिक्रीशन भी alkaline है, प्रोस्टेट के भी सिक्रीशन alkaline है। क्या फायदा होगा? So immediately जो हमारा बिकॉज है इसमें वो ये है कि स्पर्म्स की सर्वाइवल जो है वो गड़बड़ हो जाती है, उनका जो मॉर्टेलिटी है वो बढ़ जाती है। एसिडिक एनवायरनमेंट अगर वो एनकाउंटर करें, जैसे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। सो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जो सिक्रीशन है वो एसिडिक होते हैं, पीएच एसिडिक होती है, उसमें स्पर्म की वायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। याद रखिएगा, मेल के यूरेथ्रा में भी याद करिए यूरिन की पीएच क्या होती है, तो वहां पर भी एनवायरनमेंट थोड़ा सा एसिडिक होता है। एक और टेक अवे पॉइंट मैंने आपको बता दिया। यहां पर क्या लिखा है? स्पर्म सेल्स आर सेंसिटिव टू एसिडिक पीएच लेवल इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। द डिटेक्शन ऑफ अ सर्ज इन द रिलीज ऑफ LH हार्मोन इंडिकेट्स इंपेंडिंग ओव्यूलेशन। सो LH को अगर आपने डिटेक्ट किया कि अचानक LH का लेवल बढ़ रहा है किसी फीमेल में, तब यह पता लगाया जा सकता है, तब उसका इशारा इस तरफ होता है कि ओव्यूलेशन होने वाला है। यह बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि LH सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आपने किया हुआ है। सो आपने ये कहा कि अगर LH सर्ज होता है तब उसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। जो
ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और वो रप्चर होता है एलएच सर्ज की वजह से, और उसकी वजह से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है जिसे आप ओव्यूलेशन कहते हैं। यहां पर क्या लिखा है, LH causes the conversion of residual ruptured follicle into corpus luteum। ये बात सही है कि जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस इज अ बॉडी, ल्यूटियम मतलब ल्यूटीन सेल्स, इसका मतलब इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक और टेक अवे पॉइंट समझिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? सो यहां पर ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा है और हमें ये समझ में आ गया कि ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए। एक और टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहां पर रखा है कि अगर यूरिन में फीमेल के HCG दिख रहा है देन इट इज अ रिलायबल मार्कर फॉर प्रेगनेंसी। देखिए HCG फीटल सेल प्रोड्यूस करते हैं। सो बेसिकली जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बेटे HCG, आपने अपनी NCERT में पढ़ा है, और ये HCG फीमेल की बॉडी में यूरिन में पास होता है। तो अगर यूरिन में आप HCG डिटेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रेगनेंसी है, क्योंकि ये HCG जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कौन प्रोड्यूस करते हैं, फीटल सेल, और HCG की डिटेक्शन आपको बता रही है कि फीटल सेल एक्टिव है। सो अब आपने क्या देखा, इट रिफ्लेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ फीटल सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रायो, परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर मोस्ट इफेक्टिव। आपको पता है गलत है, दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव, दे आर वेरी सेफ, दे डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। बट अगर आप इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो इनका फेलियर रेट काफी ज्यादा है। अगर आप बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव से, खास तौर पे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस और ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, अगर इनसे कंपेयर करें तो इनका फेलियर रेट एक्चुअली काफी ज्यादा है। ऑल नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैव अ वेरी लो फेलियर रेट। दोनों गलत है और इसका मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। एक आसान असर्शन रीजन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन, तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन को भी प्रिवेंट करते हैं, आपको यह पता है कि इंप्लांटेशन में भी इंटरफेयर करते हैं, लेकिन मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सिंथेटिक, और अगर साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में शुरू में दे दी जाए तो यहां पर नेगेटिव फीडबैक से FSH और LH का लेवल कम होगा। एक तो फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, दूसरा ये सर्ज नहीं होगा, नाउ इसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा। सो द बेसिक आइडिया इज कि FSH और LH का नेगेटिव फीडबैक असर होगा गोनाडोट्रोपिन पर, गोनाडोट्रोपिन का लेवल कम होगा, फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी प्रॉपरली और सर्ज नहीं होगा। सो हम ये कह रहे हैं OCPs contain synthetic estrogen and progestin। प्रोजेस्टिन शब्द देखिए सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन के लिए, which suppress the release of FSH and LH necessary for ovulation। आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन करिए। ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टमी आर हाईली पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर नॉट वेरी वेरी पॉपुलर। सबसे कम होने वाले प्रोसीजर्स है। द प्रोसीजर्स आर रेडीली रिवर्सिबल, यही इनमें प्रॉब्लम है। दे आर एक्चुअली इरिवर्सिबल, इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। आई शुड नॉट से दे आर इरिवर्सिबल टोटली, लेकिन रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है इन स्पाइट ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन प्लास्टिक सर्जरी। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार जल्दी करिए। अर्ली डिटेक्शन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इज इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग देयर इंसिडेंस। सो कह ये रहे हैं कि अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को जल्दी से पहचान ले तो उसके होने का जो रेट होता है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए इससे कई फायदे होंगे। अगर मान लीजिए किसी में पता चल जाए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो उसके स्प्रेड को रोका जा सकता है। दैट कैन प्रिवेंट द इंसिडेंस of sexually transmitted infections in population। इसके अलावा अर्ली डिटेक्शन से अर्ली क्योर करके भी इस चीज को रोका जा सकता है। सो मेरा मकसद ये है यहां पर ये कहने का कि अर्ली डिटेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है
है, क्योंकि बोथ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, किसी भी जने को आइसोलेट करके, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करके, कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक वो क्योर नहीं होता, अगर वो सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाएगा तो ये इस तरह के इन्फेक्शंस नहीं ट्रांसमिट होंगे, उनकी इंसिडेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। यहां हम क्या कह रहे हैं, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर क्योरेबल। सो दिस इज नाउ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये चीज बिल्कुल गलत है कि दे आर ऑल क्योरेबल। आप जानते हैं HIV इज नॉट क्योरेबल, ट्रीटमेंट और क्योर में अंतर है, और ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको फायदा हुआ होगा। एक और सिलेक्टेड असर्शन रीजन क्वेश्चन के साथ में बहुत जल्दी।